दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि एडेड विद्यालयों में शुरू होगी आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती। शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इन विद्यालयों को शासनादेश के अनुसार जरूरी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर 2 हफ्ते में प्रस्ताव डीआईओएस को उपलब्ध कराने को कहा गया है। विद्यालयों से प्रस्ताव मिलने के बाद डीआईओएस 1 हफ्ते में मंडलीय समिति को अपने जिले की सूचना देंगी। फिर मंडलीय समिति 3 हफ्ते में सेवा प्रदाता कंपनी का चयन करेगी। इसके बाद सेवा प्रदाता 4 हफ्ते में आउटसोर्सिंग कर्मियों को उपलब्ध करवाएगी। इस संबंध में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा एसपी सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती में इस बात पर खास ध्यान देने को कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में एक सफाई कर्मी व एक चौकीदार अनिवार्य रूप से रहे। तो कहने का मतलब है एडेड इंटर कॉलेजों में जो चपरासी की भर्तियां हो रही हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरी टाइमलाइन यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब सभी विद्यालय अपना अपना जो सूची है वो डीआईओएस को देंगे, डीआईओएस फिर मंडल में देंगे, मंडल फिर चयन समिति का गठन करके और 4 हफ्ते में ज्वाइनिंग दे देगी। तो फिलहाल ये एक अच्छी बात है कि प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है और जो अभ्यर्थी यहाँ पर इंटरेस्टेड है आवेदन करने के लिए तो इसको आप लोग नजर बनाए रखें। बाकी जो सूचना होगी हम आपको देते रहेंगे। देखो, एडेड माध्यमिक विद्यालयों को लेकर के और जीआईसी को लेकर के यहाँ अपडेट है कि महानिदेशक ने शिक्षा निदेशालय का किया निरीक्षण, व्यवस्था देख दिए निर्देश। आप लोग जानते हैं बेसिक और माध्यमिक का जो डीजी है वो एक ही हो गया है। पहले माध्यमिक इसमें शामिल नहीं था, माध्यमिक को भी डीजी के अधीन कर दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो डीजी साहब है महानिदेशक जी, उन्होंने निरीक्षण किया और कुछ निर्देश दिए हैं। लेखा के निदेशालय का चक्कर ना काटें शिक्षक, ऑनलाइन ले छुट्टी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय का निरीक्षण किया। माध्यमिक का प्रभार मिलने के बाद पहली बार आए महानिदेशक ने अधिकारियों और कर्मचारियों से 2 टूक कहा कि कोई भी शिक्षक छुट्टी एरिया किसी अन्य काम के लिए शिक्षा निदेशालय के चक्कर ना काटे। छुट्टी बकाया भुगतान से लेकर के अन्य कार्यों को ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। राजकीय शिक्षकों की ऑनलाइन छुट्टी दिसंबर से और बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर वेतन भुगतान की व्यवस्था जनवरी से सुनिश्चित कराए जाने की बात कही है। दोपहर 1 बजे निदेशालय पहुंचे महानिदेशक ने सबसे पहले विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। फाइलों का रखरखाव ठीक नहीं मिला। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अधिकारी शिक्षा निदेशालय में नहीं बैठते इसलिए परेशानी हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं हैं उसको उन्होंने देखा और कहा कि अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो है अब छुट्टियां वगैरह सब ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही उन्होंने जीआईसी का भी निरीक्षण किया। तो जीआईसी में उन्होंने कहा कि शिक्षण की गुणवत्ता आप लोग सुधारें, बाकी जो कमियां होंगी वो हम ठीक कर देंगे। देखिए, टेलीग्राम को लेकर के हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया हुआ है कि अब टेलीग्राम को हर चैनल ओनर की डिटेल बतानी पड़ेगी। जागरण.com की तरफ से ये केस किया गया था जिसमें जागरण.com को सफलता मिली है। केस जो है उनके पक्ष में आया है। मामला क्या है यहाँ पर? तो मामला ये है कि बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल बने हैं जहां पर जागरण.com हो या अन्य जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी पीडीएफ शेयर की जाती है और इससे जागरण.com को नुकसान होता है। और टेलीग्राम में ऐसा फीचर है कि कोई दूसरा जो है एडमिन की डिटेल्स नहीं देख सकता है। तो इस पर जागरण.com ने केस किया था कि जो भी इस तरीके से ऐप हैं जो जागरण.com के नाम से बने हैं या अन्य जो भी हैं, ठीक है, तो उनकी जो एडमिन की डिटेल्स होगी, मालिक कौन है उस ग्रुप का या उस चैनल का, उसकी डिटेल्स यहाँ पर बतानी होगी। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो कहने का मतलब आने वाले टाइम पर कोई भी टेलीग्राम यूजर जो है वो न्यूज़पेपर की पीडीएफ वगैरह नहीं बेच पाएंगे। काफी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर आगे चल करके हो सकती है। लिखा कि डिग्री वापस नहीं ली जा सकती, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 72 मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 72 स्टूडेंट्स को अयोग्य बताते हुए उनकी पढ़ाई रोकने का आदेश रद्द कर दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया है। तो किसी की भी डिग्री वापस नहीं ली जा सकती। ये हाईकोर्ट का एक बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 76% तक मिलेगा आरक्षण।
कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण से संबंधित 2 संशोधित विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। इन विधेयकों को 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक पास होने पर राज्य में कुल आरक्षण सीमा 76% तक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि यूपी शिक्षक नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट खफा, पूछा क्या हमें चलानी है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की कमी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इसे लेकर के सोई हुई है। शीर्ष अदालत ने पूछा क्या सरकार हमें चलानी है। यहाँ तक कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष लंबित है तब भी आप लोग परेशान नहीं होते हैं, आप चाहते हैं कि चीजें कागजों के ढेर में खो जाएं। तो यहाँ पर मामला है 12,000 नियमित शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, ठीक है, और इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी सरकार से की है। विशेष शिक्षक आप लोग जानते हो कि सभी विद्यालयों में विशेष शिक्षक वैसे तो अनिवार्य होते हैं, ऐसा ही मामला केबीएस को लेकर के आया है। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे विशेष शिक्षकों की बात कही गई है, लेकिन 13 लाख विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर मात्र 2115 शिक्षक हैं और ये किसी भी रूप से पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि का संशोधित होगा परिणाम। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर परिणाम संशोधित होगा। अभ्यर्थियों ने बुकलेट सीरीज 1 के प्रश्न संख्या 72 और 74 को लेकर के आपत्ति की थी। एक प्रश्न गलत है और दूसरे का विकल्प गलत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से गठित कमेटी ने शामिल विशेषज्ञों ने भी याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को सही माना है। कुल मिलाकर के ये परिणाम बदलने की तैयारी हो चुकी है और इसका जो परिणाम है 15 दिसंबर इसका जो परिणाम है शीघ्र ही जारी होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 4 विषयों का परिणाम संशोधित हो चुका है 22 नवंबर को, और इसका बचा हुआ तो इसका भी जो परिणाम है वो शीघ्र ही संशोधित होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का एक और मौका है। सीटें बचने के कारण प्रशासन ने स्पॉट राउंड 2 की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो 29 व 30 को करना होगा आवेदन इसमें, और फिर आगे जो भी सीटें होंगी उसमें आप लोगों को एडमिशन मिल जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी छूट गए नहीं ले पाए एडमिशन, उनके लिए विशेष खबर है ये। बात करेंगे अग्निवीर भर्ती को लेकर के, तो आजमगढ़ के 476 अभ्यर्थियों ने दौड़ में पाई सफलता। अग्निवीर भर्ती में आजमगढ़ के 476 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। वाराणसी में अग्निवीरों की रैली भर्ती में शुक्रवार को आजमगढ़ सदर, बुरहानपुर व लालगंज तहसीलों के अभ्यर्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। और यहाँ पर जो है करीब देखिए लिखा है कि लंबाई व सीने की नाप के बाद करीब 6231 अभ्यर्थियों को दौड़ में शामिल किया गया, लेकिन जिसमें 476 अभ्यर्थी सफल हो पाए हैं। अंत में एक विशेष खबर देखो, लिखा है कि पहाड़ा नहीं सुनाया तो चला दी ड्रिल मशीन। प्रेमनगर स्थित प्राथमिक स्कूल में निजी संस्था आईटीबीपी के अनुदेशक अनुज ने गुरुवार को 2 का पहाड़ा न सुनाने पर 5वीं कक्षा के छात्र विवान की बाह पर ड्रिल मशीन चला दी। मशीन रगड़ने से बच्चे चुटैल हो गया। इस पर स्वजन ने हंगामा कर दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शांत कराया और 3 खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई है। वहीं आईबीटी की ओर से शिक्षक को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया है। तो इस तरीके से मामले हैं, आप लोग देख सकते हैं, कानपुर की घटना है। तो ये हो गई दोस्तों आज की विशेष अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।